पंजाबी बजीज पैरट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बजीज के अंडों की तादाद को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में तफसीली बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आप अपने बजीज से ज़्यादा अंडे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो नई अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपने ही इसको चलाना है। मेरा काम सिर्फ आपको मालूमात मुहैया करना है। अगर आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमाती वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि किसी के बर्ड एक अंडा देता है या किसी के बर्ड 2 अंडे देते हैं। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो ये तादाद बजीज के लिए नहीं है। आमतौर पर जो बजीज अंडे देते हैं उनकी तादाद 5 से 8 तक होती है और कुछ केसेस में बजीज 10 या 12 अंडे भी देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बजीज से ज़्यादा अंडे किस तरह हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आम रूटीन से हटकर देखा जाए तो जिनके बजीज 1 या 2 अंडे दे रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से वो कम अंडे दे रहे हैं। दोस्तों, टिप नंबर 1 ये है कि आप जितनी अच्छी खुराक अपने बर्ड्स को दे देंगे वो उतने ही अच्छे तरीके से अंडे देंगे और उतने ही अच्छे तरीके से वो अपने बच्चों को पालेंगे। लेकिन जब आप महसूस करें कि अब आपके बर्ड्स अंडे देने वाले हैं तो आपको चाहिए कि उनकी खुराक का बहुत ख्याल रखें। उन्हें रूटीन के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर सॉफ्ट फूड मुहैया करें। सॉफ्ट फूड के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। इसमें पूरे हफ्ते के लिए कौन सा सॉफ्ट फूड देना है और उसको कैसे तैयार करना है, इस वीडियो में ये तमाम मालूमात बड़ी तफसील के साथ बताई गई हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अंडे तो बर्ड्स ने अपनी मर्जी के मुताबिक ही देने हैं, लेकिन जब आप उनको अच्छी खुराक मुहैया करेंगे, उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, उनकी सफाई सुथराई का, उनकी केजीज का या कॉलोनी का अच्छे से इंतज़ाम करेंगे तो उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे अंडे देने हैं, अच्छे बच्चे पैदा करने हैं और उन्हें अच्छी तरह से खिलाना और पिलाना है। तो आप अगर इनकी खुराक का अच्छे तरीके से ख्याल कर लेंगे तो वो ज़्यादा मिकदार में अंडे भी देंगे और बच्चों को भी अच्छे तरीके से पालेंगे। टिप नंबर 2, बर्ड्स का खौफ ख़त्म करना। लेकिन दोस्तों, बजीज जो हैं या कोई भी परिंदा है वो बड़ी मुश्किल से इंसान दोस्त बनता है। जब उसको एहसास हो जाता है कि ये माहौल मेरे लिए बेहतर है, मुझे इसमें कोई डर खौफ नहीं है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। तो अगर आप अपने बजीज को हर वक्त डराते रहेंगे, उनको छेड़ते रहेंगे, उनके साथ खेलते रहेंगे तो उनके दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि इन हालात में हमारे लिए अंडे देना मुनासिब नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो मेटिंग वगैरह भी नहीं करते। अगर मादा अंडे दे भी देती है तो वो इनफर्टाइल होते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलते और इस तरह आपका का सारा शौक मान पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि अपने बजीज को तन्हाई दें, उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, सिर्फ खुराक पानी के वक्त उनके पास जाएं, बच्चों को भी उनसे दूर रखें। ऐसा ना हो कि सारा दिन बच्चे उनके साथ खेलते रहें और वो इसी डर की वजह से अंडे वगैरह ना दें। आप अपने बजीज को पूरे तरीके से उनको प्राइवेसी दें और बार बार कॉलोनी में जाकर या पिंजरों में जाकर मटकी वगैरह को ना चेक करें, ना मटकी को उतार कर बार बार चेक करें कि इसने अंडे दिए हैं या नहीं, या अगर अंडे दे दिए हैं तो इसमें से बच्चे निकले हैं या नहीं। उनको मुकम्मल तौर पर आपको चाहिए कि प्राइवेसी दें। इस तरह बजीज अपने आप को महफूज समझेंगे और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के बारे में पूरे जोश से काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास बजीज काफ़ी अरसे से रखे हुए हैं और वो 2-3 क्लच दे देते हैं तो इस माहौल से वो मानूस हो जाएंगे। अगर आप फिर उनको बार बार चेक करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो वो डरेंगे नहीं और अपनी वो मामूल की ज़िंदगी गुजारेंगे। अंडे भी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी पाल लेंगे। तो आपने इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है। टिप नंबर 3 है कि बर्ड्स में कैल्शियम की कमी का होना। लेकिन दोस्तों, ये बर्ड्स हमने पिंजरों में या कॉलोनी में कैद करके रखे हुए होते हैं। ये बाहर जंगल वगैरह में तो जा नहीं सकते और अपने जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक कुछ खा पी नहीं सकते।
जो कुछ हम इन्हें मुहैया करेंगे ये वही खाएंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उनकी जिस्म की ज़रूरियात का भरपूर तरीके से ख्याल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और बच्चे हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, कैल्शियम इंसानों और बर्ड्स के लिए या किसी भी जानदार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एक बात याद रखें कि कैल्शियम आप जितनी मिकदार में मर्जी दे लें तब तक वो जिस्म में जज़ब नहीं होता जब तक जिस्म में विटामिन डी मौजूद ना हो। दोस्तों, विटामिन डी जो है ये सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पर धूप से हासिल की जा सकती है। यानी अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपकी जिल्द कुदरती तौर पर विटामिन डी बनाएगी। इसी तरह बर्ड्स भी विटामिन डी धूप में बैठकर हासिल करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास अक्सर लोगों के पास कॉलोनी या पिंजरों के ऊपर धूप नहीं पड़ती, तो इस वजह से बर्ड्स में विटामिन डी की कमी हो जाती है और जिस्म में विटामिन डी ना होने की वजह से वो कैल्शियम जज़ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप कैल्शियम 1000+ की टेबलेट्स आती हैं वो उनकी खुराक में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें, या पानी में हल करके अपने बर्ड्स को दें, या मुख्तलिफ किस्म के सिरप आते हैं जिनमें कैल्शियम होता है वो भी आप अपने बर्ड्स को खुराक में या पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। बाज़ दोस्त शिकायत करते हैं कि उनके बर्ड्स अपने अंडे तोड़ देते हैं और खुद ही खा जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है और अंडे का शेल चूँकि कैल्शियम का बना हुआ होता है तो वो अपने जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को पूरा करने के लिए अपने ही अंडे खा जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने बर्ड्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मल्टीविटामिन मुहैया करते हैं तो इसकी वजह से उनके जिस्म में जितने भी विटामिन होंगे वो पूरे हो जाएंगे और विटामिन पूरे होने की वजह से उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। और यही चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि जब तक बर्ड की सेहत अच्छी नहीं होगी ना वो अंडे देगा और ना अपने बच्चे पालने की कोशिश करेगा, ना ही उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मैंने अंडे भी देने हैं और अपने बच्चे भी पालने हैं। वो सिर्फ अपनी जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक खुराक खाता रहेगा और ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो आपको चाहिए कि बाज़ार में से किसी भी वेटरनरी शॉप से मुनासिब मिकदार में या मुनासिब मिकदार का पैकेट विटामिन का ले लें। इसके लिए मैं आपको 1-2 नाम बता देता हूं, अगर आप वो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या जो भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीदना चाहें वो विटामिन का पैकेट आप खरीद लें। तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो एडक है। ये 1 लीटर में 1 ग्राम डाला जाता है। ये पानी आपने अपने बर्ड्स को रोज़ाना की बुनियाद पर देना है। इसके अलावा और भी विटामिन हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, आप इनमें से कोई भी एक अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, जब तक आपके बर्ड सेहतमंद नहीं होंगे तो आप उनसे अच्छी ब्रीड नहीं हासिल कर सकते। टिप नंबर 4, अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती खुराक दें। लेकिन दोस्तों, जितने भी बर्ड्स रखने वाले दोस्त हैं वो सभी जानते हैं जिस तरह इंसान के लिए खुराक का होना ज़रूरी है, इसी तरह बर्ड्स के लिए भी अच्छी खुराक का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आमतौर पर जो दोस्त नए शौक कर रहे होते हैं वो अपने बजीज को या दूसरे परिंदों को सिर्फ बाजरा ही खिलाते हैं, जो कि नाकाफ़ी है। हाँ, ये ठीक है, बजीज घास वगैरह के बीज, मुख्तलिफ़ किस्म की घास जैसे ये बाजरा या कंगनी वगैरह, लाल कंगनी, इस तरह के बीज खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके जिस्म को और भी बहुत किस्म की ज़रूरियात होती हैं जो कि हमें अपने केजेस में रखे हुए बजीज को देना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सीड मिक्स दे रहे हो लेकिन उसमें हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। उसमें कंगनी होनी चाहिए, उसमें बाजरा होना चाहिए, उसमें जवी होनी चाहिए, उसमें धान होना चाहिए, भंग के बीज होना चाहिए, अलसी होनी चाहिए, सरसों के बीज भी आप थोड़ी मिकदार में डाल सकते हैं। सूरजमुखी के बीज बजीज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग कुर्तम के बीज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि कुर्तम के बीज बजीज नहीं खाते। इसके साथ साथ आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बजीज को सॉफ्ट फूड लाजमी मुहैया करना है। सॉफ्ट फूड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पर कल ही वीडियो अपलोड हुई है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको पूरे हफ्ते के लिए जो आपने बजीज को सॉफ्ट फूड देना है उसके बारे में तमाम मालूमात मिल जाएंगी। तो अगर आप इन बातों का ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आपके बजीज 8 से 10 अंडे लाजमी देंगे और इनमें से इंशाअल्लाह फी जोड़ा 5 से 6 बच्चे या 7 बच्चे लाजमी पाल लेगा। इस तरह आप भी खुशी महसूस करेंगे, आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा, आपका शौक भी पूरा होगा और आपको बहुत ज़्यादा अनजानी की खुशी महसूस होगी।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।